नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। जी हाँ, ये जगह पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है और दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। हर दिन लाखों बैरल क्रूड ऑयल और गैस इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। लेकिन रिसेंट टेंशन में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ईरान पर अटैक के बाद ईरान ने इस रूट को लगभग बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस रूट को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। शिप को वार्निंग दी गई है कि यहाँ से गुजरना सेफ नहीं है। कई ऑयल टैंकर्स समुद्र में ही रुक गए हैं। इसका रिजल्ट ये है कि ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं और दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस क्राइसिस में कुछ देशों को फायदा भी हो सकता है, खासकर रशिया और इंडिया को। चलिए समझते हैं कैसे। उससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को एक सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी दमदार लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस लाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक नैरो सी रूट है जहां से सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, इराक, कुवैत और ईरान का ऑयल दुनिया भर में जाता है। एशिया के बड़े बायर्स जैसे इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया इसी ऑयल पर डिपेंड करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया अपना लगभग 40 से 50% क्रूड ऑयल इसी रूट से इंपोर्ट करता है। अब जब ईरान ने रिस्पांस में इस रूट को ब्लॉक करने की वार्निंग दी है तो शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज ने रिस्क लेना कम कर दिया। रिपोर्ट के हिसाब से शिप ट्रैफिक करीब 70% तक गिर गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया में 15 से 20 मिलियन बैरल पर डे ऑयल सप्लाई कम हो सकती है और इसी वजह से ऑयल प्राइसेस करीब $100 पर बैरल से ऊपर जा सकता है। इसका सीधा इफेक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ेगा। अब आते हैं रशिया पर। जी हाँ, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो सकता है। रीजन सिंपल है, रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट पर्शियन गल्फ रूट पर डिपेंड नहीं करता। रशिया अपना ऑयल मेनली ब्लैक सी और आर्टिक रूट से एक्सपोर्ट करता है, इसलिए हॉर्मुज में टेंशन होने पर भी रशियन ऑयल सप्लाई पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो रशिया को ज्यादा रेवेन्यू भी मिलता है। रशिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है और जब मिडिल ईस्ट ऑयल महंगा हो जाता है तो बायर्स रशियन ऑयल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और यही वजह है कि सैंक्शंस के बाद भी इंडिया और चाइना जैसे देश रशियन ऑयल खरीदते रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए अगर हॉर्मुज में क्राइसिस होता है तो इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। लेकिन इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, रशिया। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने रशियन क्रूड रिकॉर्ड लेवल पर खरीदा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑयल अक्सर डिस्काउंट पर मिलता है रशिया द्वारा। दोस्तों, कई महीनों में रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी बन चुका है। अगर हॉर्मुज क्राइसिस बढ़ता है तो इंडिया इजिली रशियन ऑयल पर ज्यादा डिपेंड कर सकता है। रशियन ऑयल ऑलरेडी इंडियन ओशन और अरेबिक सी रूट से इंडिया तक पहुंचता है, इसलिए लॉजिस्टिक भी मैनेजेबल रहते हैं। मतलब इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को काफी हद तक स्टेबल रख सकता है। तो दोस्तों, ये सिचुएशन दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में हर क्राइसिस किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है और किसी के लिए नुकसान। हॉर्मुज टेंशन से कई कंट्रीज को इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है, लेकिन रशिया को ज्यादा ऑयल रेवेन्यू मिल सकता है और इंडिया अपनी स्मार्ट एनर्जी स्ट्रेटेजी और रशिया के साथ पार्टनरशिप की वजह से इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज क्राइसिस और बढ़ गया तो दुनिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।